चले सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी ये बिजनेस स्टैट के चैप्टर नंबर 3 यानी कि चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के हवाले से है। तो इसमें हम जो सवाल करना है वो एम अरिथमेटिक मीन का सवाल करना है और अनग्रुप डाटा से, और अनग्रुप डाटा में हमने मेथड लेना है बाय डायरेक्ट मेथड। अब ये सवाल मैंने किसी बुक का नहीं लिया, ये मैं सवाल अपने पास से ये मैंने मेंशन किया है। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला बुक के भी सवाल अपलोड करूंगा। ये सवाल मैंने छोटा सा अपने पास से लिया ताकि आपको जरा इजीली समझ आ जाए, क्योंकि बुक में जरा क्वेश्चन जरा लेंथी होते हैं। तो मैंने कहा जरा ये मैं अपने पास से ये मैंने क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको समझने में कोई दुश्वारी वगैरह ना हो। तो वीडियो को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम जरा अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सवाल है जी, मैंने लिखा है 5, 25, 15, 30, 20, 10 और नीचे लिखा हुआ है फाइंड एम बाय डायरेक्ट मेथड। हमने अब सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि हमने एम मालूम करना है डायरेक्ट मेथड से। अब हमें ये पता होने चाहिए ये जो अमाउंट जो लिखी है डाटा है कौन सा, ये अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। तो अब ऐसा डाटा जिससे यानी कि जिसको रो या कॉलम की शक्ल में ना लिखा गया हो उस डाटे को हम क्या कहते हैं जी, अनग्रुप डाटा कहते हैं। यानी कि जस्ट सिंपल अमाउंट लिखी आ जाए, इस तरह अमाउंट ये लिखी आ जाए तो वो डाटा हमारा क्या कहलाता है, अनग्रुप डाटा कहलाता है। अब हमने अनग्रुप डाटा में फाइंड करना है एम। अब एम के अनग्रुप डाटा में 3 मेथड होते हैं। हमने किस मेथड से हल करना है, डायरेक्ट मेथड से। तो अभी हमारा सवाल क्लियर हो गया कि अनग्रुप डाटा में हमने एम में डायरेक्ट मेथड से ये सवाल हल करना है। तो अब हम जरा अपनी मजीद आगे वीडियो की तरफ चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अब इसको सवाल करने का तरीकेकार क्या है कि आपने सबसे पहले सवाल लिखना है 5, 25, 15, 30, 20 और 10। अब इसके बाद सवाल लिखने के बाद आपने यहां पे लिखना है सॉल्व, और इस अमाउंटों को जितनी भी अमाउंटें लिखी हुई हैं इसको आपने एक्स की शक्ल में लिखना है। इसको आपने नाम क्या देना है जी, एक्स का नाम देना है। इस तरह ये मेंशन करना आपने, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपने। जितनी भी अमाउंटें हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद कि सबसे पहले छोटी अमाउंट, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी अमाउंट लिखनी है। लेकिन अगर हम ये तरतीब से ना भी लिखें तो आंसर हमारा तब भी आ जाएगा। लेकिन तरतीब का लिखने का फायदा ये होगा कि हमारे अगले जो क्वेश्चन होंगे, अगले जो फार्मूले होंगे उनको समझना आसान हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीका यही है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखें। तो सबसे पहला भी इनमें हमने ये देखना है कि इनमें सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, वो है जी 5 है। तो मैंने 5 लिखा। और 5 से बड़ी अमाउंट कौन सी है जी, 10 है। अब 10 से बड़ी अमाउंट क्या है जी, 15 है, वो मैंने लिख दिया। 15 से बड़ी अमाउंट है जी 20, 20 से बड़ी अमाउंट है जी 25, 25 से बड़ी अमाउंट है जी 30। अब ये मैंने लिख दिया है। अब मैंने इसको किस मेथड से हल करना है, डायरेक्ट मेथड से। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय डायरेक्ट मेथड, यहां पे लिखें बाय डायरेक्ट मेथड। अब एम का डायरेक्ट मेथड में अनग्रुप डाटा में फार्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब इस फार्मूले को हल करने के लिए हमारे पास सम ऑफ एक्स और एन की वैल्यू का होना जरूरी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 5 + 10 इज इक्वल टू 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 25 75, 75 + 30 इज इक्वल टू 105। तो ये मैंने इन तमाम अमाउंटों को सम किया तो ये सम ऑफ एक्स की अमाउंट आ रही है 105 आ रही है, यानी सम ऑफ एक्स की अमाउंट आ गई जी 105। अब एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स। नंबर ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं जी, एन कहते हैं। यानी कि एक्स की जितनी भी वैल्यू है इनकी वैल्यू को गिनने को नंबर को हम क्या कहेंगे जी, एन कहेंगे। अब ये तादाद में यानी कि एक्स की जो वैल्यू है ये तादाद में कितनी है, इन्हीं वैल्यू को हम क्या कहते हैं जी, एन कहते हैं। अब हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये तादाद में कितने हैं जी, 6 हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एन होगा। अब ये आपस में क्या हो रही है, हमारे पास सम ऑफ एक्स की अमाउंट भी आ गई, एन की अमाउंट भी आ गई। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है जी, डिवाइड हो रही है। तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। 105
डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारा आंसर आ गया जी 17.5। तो यह हमारा ये आंसर AM का अनग्रुप डेटा में डायरेक्ट मेथड से AM का ये आंसर हमारा आ गया है। तो इसी तरह से जैसे भी सवाल होंगे तो ये हम इसी तरह इसी फार्मूले से हल हम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपको मेरी कोई बात समझ ना आई हो या कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।